टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी सेक्शन में साइकोलॉजी के टॉप 200 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस सीरीज का ये पार्ट 3 रहने वाला है। इस पार्ट में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपके एचपी टेट एग्जाम में यहाँ से आपकी हेल्प हो सके। इससे पहले हम जो है वो दो पार्ट इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखे, आप हमारे चैनल में साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज के। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। क्रिएटिव पोटेंशियल को हम किसी भी पर्सन के कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये पार्ट 2 का होमवर्क क्वेश्चन भी था आपके लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर भी बताया था कि प्रॉपर ट्रेनिंग से जो है हम क्रिएटिव पोटेंशियल को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट डैश एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। देखिए हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट एक कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि वूम टू टूम चलती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है और लाइफ लॉन्ग चलती है। तो कहाँ से डेवलपमेंट जो है वो बिगिन होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। बिगिन एट डैश। ए ऑप्शन है कंसेप्शन, बी ऑप्शन है बर्थ, सी ऑप्शन है इन्फेंसी और डी ऑप्शन है चाइल्डहुड। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बर्थ टिक कर देते हैं। नहीं, बर्थ इसका जो है वो सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंसेप्शन। कंसेप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए कंसेप्शन क्या होता है, कंसेप्शन होता है जब मेल एंड फीमेल सेल जब मीट करते हैं और जायगोट को फॉर्म करते हैं तो उसे कंसेप्शन कहते हैं। तब से लेकर जो है वो डेवलपमेंट चलती है और कंटिन्यू चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज। अगर आपको नॉलेज होगी रिजल्ट की तो वो किसके सेम एज होता है। ए ऑप्शन है मोटिवेशन, बी रेनफोर्समेंट, सी ऑप्शन है लर्निंग, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोटिवेशन। देखिए अगर आपको रिजल्ट, किसी भी चीज़ के रिजल्ट की नॉलेज होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे एचपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जब आपको नॉलेज होगी ना उसके रिजल्ट की कि जब मैं टेट क्लियर कर दूंगा तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा कमीशन का एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपको जब नॉलेज होगी रिजल्ट की तो आप क्या रहेंगे, मोटिवेट आप रहेंगे। तो इसीलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोटिवेशन जो है वो जब आपको नॉलेज ऑफ रिजल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू। इजी क्वेश्चन है, कई बार हम अपने जो है वो ये वीडियो में पढ़ते रहते हैं कि मोस्ट सिस्टमैटिक मेथड कौन सा होता है। ए ऑप्शन है क्लिनिकल मेथड, बी ऑप्शन है इंटरव्यू मेथड, सी ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल मेथड और डी ऑप्शन है ग्रुप मेथड। देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड बहुत बार हम पढ़ते रहते हैं कि मोस्ट सिस्टमैटिक मेथड है, मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड है। चार चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड से। केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी होता है और वेरिएबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सपेरिमेंटल मेथड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। देखिए आपको छोटा सा क्लू पकड़ना है क्वेश्चन में और उसका आंसर आपको टिक करना है 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन, डैश ऑफ द टेस्ट रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर ऑब्टेन बाय एन इंडिविजुअल ऑन सेम टेस्ट ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन। देखिए 2 डिफरेंट ओकेजन में अगर सेम रिजल्ट आ रहा है टेस्ट में तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ए ऑप्शन है रिलायबिलिटी उसे कहेंगे, बी ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी, सी ऑप्शन है वैलिडिटी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो उसे कहते हैं वैलिडिटी की वो टेस्ट कैसा है, वैलिडिटी नहीं रिलायबिलिटी, रिलायबल वो टेस्ट है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। रिलायबल वो टेस्ट है जब 2 ओकेजन में सेम रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। रिलायबिलिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोफिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ। साइकोफिजिक्स किस चीज़ की स्टडी है। ए ऑप्शन है परसेप्शन इलनेस, बी ऑप्शन है मूवमेंट परसेप्शन, सी ऑप्शन है साइकोलॉजिकल परसेप्शन और फिजिकल स्टिमुलाई। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन की जो साइकोफिजिक्स है ना वो स्टडी है साइकोलॉजिकल परसेप्शन और
फिजिकल स्टिमुलाई की। ध्यान रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन सा पार्ट ब्रेन का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफरिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में। देखिए हम 3 टाइप की मेमोरी पढ़ते हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन सा पार्ट ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल है शॉर्ट टर्म मेमोरी से ट्रांसफर करने को लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को? तो वो है बी ऑप्शन, हिप्पोकैम्पस। ध्यान रखिए ये पॉइंट, हिप्पोकैम्पस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट गुड बॉय एटीट्यूड इज इन। जो गुड बॉय जो स्टेज है ना वो कौन से किस में आती है? ए ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशनल मोरालिटी, सी ऑप्शन है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। देखिए गुड बॉय जो है वो यहाँ पर पूछा गया है मॉरल डेवलपमेंट की। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसकी है? कोहलबर्ग की है। सही बात है, कोहलबर्ग ने अपनी इस थ्योरी में 3 लेवल की बात की है। कौन कौन से? प्री कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल एंड कन्वेंशनल लेवल। इन तीनों लेवल में जो है वो 2-2 स्टेजेस आती है, यानी कि 6 स्टेजेस की बात इसमें की गई है। एक स्टेज है इसमें गुड बॉयज और गुड गर्ल्स की स्टेज भी। कौन से लेवल में आती है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने पढ़ा है अपनी डिटेल्ड साइकोलॉजी की सीरीज में, ये जो थर्ड स्टेज है ना ये कन्वेंशनल मोरालिटी में ये आती है, कन्वेंशनल लेवल में आती है गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। अगर आपको जो है वो आपने हमारी डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है वो आप हमारे चैनल में साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी और आप ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन। द एक्ट इन विच पीपल हेल्प समवन विदाउट एनी रीजन और मोटिव और वी कैन से पर्सन इंटरेस्ट इज नोन एज। जब पर्सन जो है वो विदाउट एनी रीज़न जो है वो हेल्प करता है किसी को तो उसे कहते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। क्या कहते हैं? प्रो सोशल बिहेवियर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। फॉर हाउ मैनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इन्फॉर्मेशन। देखिए मेमोरी चैप्टर से क्वेश्चन बना है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है वो कितने टाइम तक जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, होल्ड रहती है। ए ऑप्शन है 30 सेकंड और लेस, बी ऑप्शन है 50 सेकंड, सी ऑप्शन है मोर देन 50 सेकंड एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हमने मेमोरी चैप्टर हमने डिटेल से डिस्कस किया है जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 टाइप की मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना वो 30 सेकंड और उससे कम जो है वो होल्ड रहती है, जबकि सेंसरी मेमोरी में सिर्फ फ्यू सेकंड तक ही, 1 से 2 सेकंड तक ही जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में लंबे टाइम तक जो है वो मेमोरी स्टोर रहती है। रिवीजन पे वो आपके जो है वो बेस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुज गोल वॉज टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस वॉज कॉल्ड। ऐसा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जिसका गोल है आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए ए ऑप्शन है एक्सपेरियंटियलिज्म, बी ऑप्शन है ड्यूअलिज्म, सी ऑप्शन है फंक्शनलिज्म, डी ऑप्शन है स्ट्रक्चरिज्म। तो आपको याद रखना है ऐसा कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो आइडेंटिफाई करता है बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस को, तो वो है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। आप कंफ्यूज नहीं होंगे एक्सपीरियंशियलिज्म में। एक्सपीरियंशियलिज्म जो होता है ना वो होता है कि पर्सन जो है वो डेली एक्सपीरियंस करता है, उससे उसकी लर्निंग होता है, जबकि जो बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस की बात होती है ना वो कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में होती है? वो होती है स्ट्रक्चरलिज्म से। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है? स्ट्रक्चरलिज्म के फादर है विल्हेल्म वुंट। ये पॉइंट भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ साइकोलॉजी इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। ए ऑप्शन है विल्हेल्म वुंट है, बी ऑप्शन है यहाँ पर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर है, जीन पियाजे चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर है, जे.बी. वॉटसन बिहेवियरिज्म के फादर है, विल्हेल्म वुंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंने ही आपको बता दिया, विल्हेल्म वुंट जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है, स्ट्रक्चरलिज्म के फादर है। ध्यान रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन 113 क्वेश्चन। फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज। फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन है? जीन पियाजे है, बी ऑप्शन है नीसर है, सी ऑप्शन है ब्रूनर है और डी ऑप्शन है एल्बर्ट बंडूरा है। तो आपको याद रखना है जो फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ना वो है नीसर। नीसर का नाम आप याद रखेंगे फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी में।
देखिए ये जो है ना वो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी तब आप बताएंगे नीसर का नाम। अगर आप बताएंगे कॉग्निटिविज्म के फादर कौन है तब आप बताएंगे जीन पियाजे का नाम। किसका नाम? जीन पियाजे। और टॉलमैन का नाम तब आता है फादर ऑफ कॉग्निटिविज्म में। नीजर की एक बुक भी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी करके, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। देखिए अभी हमने ये डिस्कस किया था एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है। यही फायदा होता है डिटेल डिस्कशन का। जब हम डिटेल में किसी क्वेश्चन को देखते हैं ना तो क्या होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमें मिल ही जाते हैं, लिंक हो जाते हैं क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है ना वो फादर है एजुकेशनल साइकोलॉजी के। जेबी वॉटसन हमने कौन पढ़ा? बिहेवियरिज्म के फाउंडर है। ब्रूनर की हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी है? सोशल लर्निंग थ्योरी है ब्रूनर की। और बी एफ स्किनर की है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट इज। कॉग्निटिव मूवमेंट के फादर कौन है? देखिए ये तीन क्वेश्चन है कॉग्निटिव से रिलेटेड। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अगर फादर आपसे पूछे तब आप बताएंगे नीसर। कॉग्निटिविज्म के फादर आप बताएंगे जीन पियाजे और टॉलमैन। और कॉग्निटिव मूवमेंट के फादर आप बताएंगे एल्बर्ट बेंडुरा। एल्बर्ट बेंडुरा आप याद रखेंगे कॉग्निटिव मूवमेंट के फाउंडर है या फिर फादर है। क्यों ये कॉग्निटिव जो है वो मूवमेंट के फादर है? क्योंकि इनके टाइम में क्या था, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ था 1950-60s में। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल उसमें रहा था, इसीलिए ये कॉग्निटिव मूवमेंट के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन, द बुक द एनिमल माइंड इज रिटन बाय। एक बुक है एनिमल माइंड, किसकी ये बुक है? ए ऑप्शन है विलियम जेम्स, बी ऑप्शन है विल्हेल्म वुंट, सी ऑप्शन है एडवर्ड टीचनर एंड डी ऑप्शन है वॉशबर। ये बुक है वॉशबर की। वॉशबर हम अपनी डिटेल वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। वॉशबर कौन है? वॉशबर जो है ना वो विल्हेल्म वुंट की एक स्टूडेंट थी, फर्स्ट PhD वोमेन भी थी। तो ये ध्यान रखना। इसका एक मेथड भी हमने पढ़ा है, विनेट का मेथड, ध्यान रखना। ये वॉशबर की बुक भी है द एनिमल माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 100 जो है वो 70वां क्वेश्चन है, द बुक कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज रिटन बाय। अभी हमने पढ़ा था कि एक बुक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, किसकी वो बुक है? नीसर की वो बुक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118वां क्वेश्चन, फर्स्ट साइकोलॉजी लैब वॉज ओपनड बाय। कि जो पहली साइकोलॉजी की लैब थी ना वो किसने ओपनड बाय विल्हेल्म वुंट। जो विल्हेल्म वुंट ने पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी थी वो एस्टेब्लिश की थी, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश की थी वो पूछा गया है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है जर्मनी एंड डी ऑप्शन है रशिया। तो हमने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा है कि जर्मनी के लिप्जिग जर्मनी में जो है ना वो पहली विल्हेल्म वुंट ने साइकोलॉजी की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी, ध्यान रखना ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1879, ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 1916 फर्स्ट साइकोलॉजी लैब वॉज ओपनड बाय डैश इन कलकत्ता। तो 1916 में जो है वो किसने पहली लेबोरेटरी जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश की थी? तो 1916 में जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने जो है वो पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी इंडिया में एस्टेब्लिश की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान होने चाहिए कि साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी विल्हेल्म वुंट ने एस्टेब्लिश की, जर्मनी लिप्जिग में की 1879 में की, और इंडिया में एन सेन गुप्ता ने की, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में की और 1916 में की। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं HP टेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक इज रिटन बाय। एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये किसकी ये बुक है? ए ऑप्शन है कॉल्किन, बी ऑप्शन है कार्ल रोगर्स, सी ऑप्शन है जीन लेव एंड डी ऑप्शन है विलियम जेम्स। ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये विलियम जेम्स की ये बुक है। हमने पढ़ा था विलियम जेम्स कौन है? विलियम जेम्स जो है ना वो फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है। 1890 में जो है वो इन्होंने ये बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन, फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कौन है? आप ध्यान रखेंगे अब्राहम मॉस्लो। अब्राहम मॉस्लो जो है ना वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फादर है। अब्राहम मॉस्लो की हमने एक थ्योरी भी पढ़ी है, थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें उन्होंने 5 नीड्स की बात की थी, 5 लेवल की बात की थी। वो पांचों लेवल आपको ध्यान रखने हैं। वो हमने जो है वो ऑलरेडी अपने साइकोलॉजी की डिटेल वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड अब्राहम मॉस्लो की थ्योरी, अभी तक अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है ना तो आप जो है हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक जो है वो कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 क्वेश्चन, फादर ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। फादर ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट कौन है? गेस्टाल्ट
स्कूल ऑफ थॉट है मैक्स वर्थिमर। मैक्स वर्थिमर का नाम आप याद रखेंगे कि कौन है, गेस्टालिज्म के फादर है मैक्स वर्थिमर। हमने गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट बहुत सारे थ्योरिस्ट पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है कोहलर, कोहलर का नाम आपने पढ़ा है, कर्ट कोफका का नाम पढ़ा है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया है कोहलर, कर्ट कोफका। तो ये गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे। गेस्टाल्ट कहते थे, गेस्टाल्ट जो है वो बात करते थे होल की बात करते थे कि होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स। ओके, कोहलर की हमने एक थ्योरी भी पढ़ी है, कौन सी थ्योरी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ध्यान रखेंगे इतने पॉइंट। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अभी तो हमने पढ़ा फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, अब हम बात कर रहे हैं फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की। फादर और फाउंडर में फ़र्क है। फादर होते हैं जिनका जो है वो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है, और फाउंडर होता है जिन्होंने स्टार्ट किया था वो चीज़। तो फाउंडर कौन है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के, कार्ल रोगर। कार्ल रोगर्स का नाम आप याद रखेंगे, ये जो है वो फाउंडर है जिन्होंने स्टार्ट किया था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, फाउंडर ऑफ कॉग्निटिविज्म कौन है। फाउंडर ऑफ कॉग्निटिविज्म हमने अब मैंने आपको इसी वीडियो में इसी पार्ट में बता दिया है कि अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन है, तो आप नीसर बताएंगे, और फादर ऑफ कॉग्निटिविज्म आप बताएंगे टोलमैन और पियाजे का नाम। क्या क्या इस ऑप्शन में दिया है, ब्रूनर, पियाजे, स्किनर एंड वॉटसन। तो पियाजे का नाम आप याद रखेंगे, इसमें पियाजे यहाँ पे सही आंसर बन रहा है। तो टोलमैन का नाम भी ध्यान रखना है, पियाजे का नाम भी याद रखना है कॉग्निटिविज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन, मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वाज यूज्ड इन, कि इंट्रोस्पेक्शन का मेथड जो है वो किस में यूज हुआ था। ए ऑप्शन है किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में, ए ऑप्शन है स्ट्रक्चरिज्म, बी ऑप्शन है बिहेवियरिज्म, सी ऑप्शन है कॉग्निटिविज्म, डी ऑप्शन है ह्यूमनिज्म। तो आपको पता, हमने पढ़ा है बार बार अपनी साइकोलॉजी की वीडियो में कि स्ट्रक्चरिज्म में यूज हुआ है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो एसोसिएट करता है वो किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के साथ एसोसिएट करता है, स्ट्रक्चरिज्म के साथ करता है। स्ट्रक्चरिज्म हमने पढ़ा है फादर विल्हेल्म वुंट है, कई बार हम रिवाइज करते भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क क्वेश्चन भी है आज का, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट इज रिलेटेड विद, कि होल जो है वो ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, ये किसके साथ रिलेट कर रहा है। ए ऑप्शन है फंक्शनलिज्म, बी ऑप्शन है सोशियो कॉन्टेक्चुअल, सी ऑप्शन है गेस्टाल्ट और डी ऑप्शन है एक्सपीरियंशियलिज्म। तो आपको ये आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि गेस्टाल्ट जो ये होल की बात कर रहे हैं ना, ये किस में, ये क्वेश्चन का आंसर आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए। क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ फिर से, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट इज रिलेटेड विद, आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प, अगर आपको हेल्पफुल आपको वीडियो लगती है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मैक्सिमम लोगों की, ताकि यहाँ से हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।